आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात को 2 बजे जब अरमान अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है, बेड के एक कोने पर आस्था दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। उसे देखते ही अरमान नफरत से बोला, राजी बीना, सिर्फ मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये शादी नाम की है, में क्या फर्क पड़ता है? ये हो जा कोई और, कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। वो खासकर आस्था को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा ग्लास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। मैं इसे इतना आराम से क्यों उठा? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। गन चलने की आवाज सुनकर अरमान के दादू और उसका भाई अहान सब दौड़ते हुए ऊपर आए। ये क्या बदतमीजी है? बहू को डराने की क्या जरूरत थी? तो आपके कहने पे मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगा नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि गोली मैंने इसके सर पे नहीं मारी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची, तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। अरमान भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। भाभी को ऐसे डरा? किसने कहा तेरी भाभी है? तेरी भाभी नहीं है। बेटा, बहू को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी दादाजी। बेटा, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। हमें माफ कर देना बेटी, हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमने बहुत नाइंसाफी की है और उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह बदल दोगी ना, तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। मैं जानता हूँ बेटी, ये काम